हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुभम मिश्रा आपके सामने मौजूद हूँ अपने रोड कंस्ट्रक्शन के सेकंड पार्ट की को लेकर। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द पेमेंट, कितने प्रकार के पेमेंट को बनाते हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, कहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ द रोड। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा जिक्र किया था इसके बारे में कि टाइप ऑफ द रोड जो है बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखेंगे अर्थ रोड और कच्चा रोड, यानी कि जब मिट्टी का प्रयोग करके ही हम सिर्फ कॉम्पैक्शन करके पानी का छिड़काव करके रोड बना देते हैं तो हमारी अर्थ रोड या कच्चा रोड कहलाती है। ग्रेवल रोड जब हम उस मिट्टी के रोड के लेयर के ऊपर जब उसमें थोड़ा सा बालू मोरंग या पतली सी एक लेयर डाल के उस पर कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो ये जो रोड बनती है ग्रेवल रोड होती है। सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड की मतलब जब मिट्टी में ही हम सीमेंट या किसी कोई केमिकल कंपाउंड या चूने को डालकर उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कर देते हैं, यानी मिट्टी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी एज थी वो थोड़ी सी और कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार के रोड को हम सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड कहते हैं। कंकर या ब्रिक्ड पेव रोड क्या होता है कि जो कंकर का प्रयोग करके जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको जो है मिट्टी के ऊपर डाल के रोलिंग कर देते हैं, और इस प्रकार की जो रोड होती है वो कंकर रोड कहलाती है। ब्रिक्ड मतलब पत्थर के छोटे छोटे ईंटों के छोटे छोटे अद्धों या टुकड़ों को हम बिछा देते हैं। देन हमारी आती है वाटर बाउंड मैग्डम, बिटुमिनस रोड एंड कंक्रीट रोड। इन तीन रोड का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और इन तीन रोड का प्रयोग करके ही अभी तक इंडिया में रोड या सड़कें बनाई जा रही हैं या पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। बिटुमिनस एंड कंक्रीट का प्रयोग रेगुलर हो रहा है, बट वाटर बाउंड मैग्डम का प्रयोग एज अ बेस बिटुमिनस रोड के लिए हमेशा होता है और कंक्रीट रोड के लिए भी कभी कभार इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो है बिटुमिनस रोड के बारे में। ठीक है, कि बिटुमिनस रोड होता क्या है। सबसे बताऊँ कि जो बिटुमिनस वाटर बाउंड मैग्डम रोड के बारे में, तो वाटर बाउंड मैग्डम रोड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित विधि है। इसका जो सबसे पहले डेवलपमेंट या विकास हुआ था वो स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैग्डम ने किया था, जो कि सर्वेयर थे जनरल ऑफ रोड्स इन इंग्लैंड में। ठीक है, उन्होंने किया था और उन्हीं के नाम पर ये रोड पूरे हर जगह पे प्रचलित हुई है। इसमें क्या है कि पत्थर के टूटे हुए अनियमित मार्ग पे छोटे टुकड़ों को एक दूसरे से सटा कर, ठीक है, उन पे रोलिंग करके कुटाई करके एक पिंड के रूप में अंतर्गठन की क्रिया को डन किया गया। मतलब उनको आपस में इतना अच्छे से रोलिंग कर दिया गया कि एक के बीच में एक जो गैपिंग थी उसमें छोटे बड़े पत्थर फिट हो गए और कुटाई कर दिया गया। उस प्रकार के उसके बाद उनमें पानी छिड़क के बार बार कुटाई की गई, इसकी वजह से एक रोड का निर्माण हुआ। उस रोड को हमने बोला WBM रोड या वाटर बॉन्ड मैकडम रोड। ठीक है, इसमें क्या किया कि जब हम रोलिंग कर रहे थे, रोलिंग करते वक्त हमने उसमें जो है छाना से पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको चिपिंग मोरंग या जो है पत्थरों का चूरा या बालू डाल के अच्छे से कुटाई किया, ताकि जो उसके पत्थरों के बीच में जो गैपिंग्स थे उसमें मोरंग बालू ये सब जाके बैठ गए, तो वो एक पूरा आपस में पूरा प्रॉपर इंटरलॉक्ड हो गया, जिससे उनकी सामर्थ्यता बहुत बढ़िया हो गई। और उनके चूँकि पत्थरों का आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, तो उनका आपसी अंतर्गठन यानी कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टिकल टू पार्टिकल बहुत बढ़िया से होता गया। ठीक है, देन क्या किया गया कि फिर जब हम इसी वाटर बाउंड मैग्डम को बना के जब हम फाइनल लेयर डालते हैं और जब उनकी कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं, तो इस फाइनल लेयर को बनाते वक्त जब हम इसमें रोलिंग के समय पानी के स्थान पर जब बिटमिन या कोल टार का प्रयोग कर लेते हैं, तो इस प्रकार के रोड को बिटमन रोड या टार मैकडम या मैकडम या जो है एसफाल्ट मैकडम रोड कहते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि WBM रोड बनाने का प्रोसेस क्या है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार स्तर को तैयार करते हैं सबसे पहले, यानी मिट्टी के लेयर को बनाते हैं। आधार स्तर तैयार करने के बाद दोनों साइड में हम किनारा बंदी करते हैं, या इसको हम फर्मा बंदी भी बोलते हैं। दोनों साइड से हम इसको किनारा कर देते हैं। कंक्रीट रोड के लिए चूँकि हम फर्मा बंदी का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हम किनारा बंदी करते हैं WBM रोड के लिए, कि जितनी रोड की चौड़ाई होती है दोनों साइड में हम किनारे को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप इस पर लेयर्स अलग डालोगे कॉम्पैक्ट करोगे तो जो मटेरियल है वो इधर उधर जाए ना, छिटके ना, इस वजह से। ठीक है, देन फिर हम इसमें जो है प्रयोग करते हैं हम सोलिंग लेयर का। सोलिंग लेयर डालते हैं। सोलिंग लेयर मतलब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सोलिंग लेयर हमारा वो लेयर होती है जिसमें हम 90 से 40 mm माप की गिट्टी का प्रयोग करते हैं और इनके अच्छे से कुटाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है ये हमारी सोलिंग लेयर कहलाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है, ये देखिए सोलिंग लेयर। सोलिंग लेयर को हम टेलफोर्ट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार से होती है, स्टोन सोलिंग होती है, बेस सोलिंग होती है। ठीक है, जो इसकी थिकनेस होती है वो 15 से 23 सेंटीमीटर रखते हैं। और इस लेयर को डालने के बाद क्या इस लेयर में हम को डालने के बाद 8 से 10 टन का जो रोलर होता है उससे लगभग 8 बार कुटाई करते हैं। तो ये हमारी सोलिंग लेयर होती है। इसके अलावा हमारी जो है वेयरिंग लेयर है। वेयरिंग लेयर जो है क्या होती है कि
40 से 50 mm की गिट्टी होती है, जिसको भी हम 12 सेंटीमीटर की मोटाई में डालकर इसके ऊपर भी अच्छे से रोलिंग करते हैं। तो फिर क्या होता है कि सोलिंग लेयर की गैपिंग में वेयरिंग लेयर जाके फिट हो जाते हैं और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हुए रोड को बनाते हैं। ठीक है, फिर तो वाटर बॉन्ड मैग्नेट के बारे में बात कर रहे थे कि फिर सोलिंग एंड वेयरिंग लेयर को डालने के बाद, जब सोलिंग एंड वेयरिंग लेयर को डाल देते हैं, नहीं हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग इन द सेंस कि उसमें पानी को भराव नहीं करते, उसमें पानी का छिड़काव करते हैं और पानी का छिड़काव कर करके हम लगातार रोलिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू द पानी उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, थोड़े से गीले होते हैं, उनका सेटलमेंट होता है वो, और धूल रहित हो जाते हैं और वो आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हम क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं। क्यूरिंग तराई करने के बाद हम बर्म या शोल्डर बनाते हैं, बिकॉज बर्म एंड शोल्डर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोड। हम डिस्कस कर चुके हैं रोड जियोमेट्रिक में कि कैसे हम जो है बर्म बनाते हैं, बर्म का क्या यूज़ है, ये हम भी सब जानते हैं कि ठीक है, इमरजेंसी पार्किंग की बात हो या रोड को इन फ्यूचर एक्स्ट्रा चौड़ाई बढ़ाने की बात हो, तो वहाँ पे बर्म का प्रयोग करते हैं। एंड देन इसको बनाने के बाद हम यातायात को खोल देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो WBM रोड है, ठीक है, ऐसे बनती है कुछ। नीचे जो है सबग्रेड सॉइल का पोर्शन है, सोलिंग लेयर है, वेयरिंग लेयर है, देन सरफेस फिनिशिंग का पोर्शन। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से हम वाटर बॉन्ड मैग्नेट रोड को बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें बिटुमिनस रोड की, देन जो बिटुमिनस रोड होती है वो WBM रोड को ही हम बनाते हैं, और WBM रोड को बनाने के बाद उसका जो सरफेस फिनिशिंग कर देते हैं, सरफेस फिनिशिंग के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, बिटुमिनस या टारकोल का। तो इस प्रकार की जो रोड बन के आती है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट या बिटुमिनस रोड, जो कि क्लासिफाइड करती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। क्योंकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है, हम जानते हैं कि जो है ये अच्छी होती है, इसका निर्माण कार्य सीधा व सरल होता है, इसके लिए नॉर्मल श्रमिकों की प्रयोग करते हैं, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस बहुत इजी होती रहती है, मरम्मत अच्छे से होता रहता है। इसकी आयु जो है 10-5 साल तक हम मानते हैं, बेसिकली 5 साल तक ही मानी जाती है इसकी। सो इस प्रकार से बिटुमिनस रोड को भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज़्यादा कोई टफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आगे बढ़ना चाहूँगा, देन मैं आता हूँ अगले अपने कंक्रीट रोड की तरफ। कंक्रीट रोड, चूँकि आजकल मटेरियल की हम बात करें तो सीमेंट या जो कंक्रीट का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसका उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। नो डाउट ये महंगा होता है, और महंगा होने के साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी टफ़ होता है, बट इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। एक बार आप बनाते हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, इसलिए कंक्रीट रोड का प्रयोग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। या हम कहें कि जो ये युग है, ये कंक्रीट पेवमेंट का ही युग है। ज़्यादा मोस्टली जगह पे इनका प्रयोग होता आया है या बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले कंक्रीट का रोड। कंक्रीट की रोड वो होती हैं जिसको हम रिजिड पेवमेंट कहते हैं, या वो रोड जिसका प्रयोग हम सीमेंट कंक्रीट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट करके बनाते हैं, सीमेंट का स्लैब करके उनको मिक्स करके कंक्रीट डालते हैं, उन सारे रोड को हम कंक्रीट रोड कहते हैं। ठीक है, इनकी मेरिट से बहुत की अत्यधिक यातायात के लिए बहुत बढ़िया होती है, इनकी सामर्थ्यता बहुत अत्यधिक होती है, इनकी सतह धूल रहित होती है, समतल होती है, कम फिसलन वाली होती है। और क्या होता है कि जब अगर आपका सबग्रेड बहुत कमज़ोर है, बहुत ही जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ वाली नहीं है, तो वहाँ पे भी आप जो है कंक्रीट रोड का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि जो कंक्रीट रोड पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एज स्लैब एक्शन होता है, कि वो जो लोड है वो अपने पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और बहुत ही कम मात्रा में नीचे ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है कि वो लेयर बाय लेयर लोड को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इसकी जल निकासी उत्तम रहती है, इस पर गड्ढे, लीकें व लहरें ये सब नहीं पड़ती। इनका अनुरक्षण व्यय शून्य होता है, क्योंकि मेंटेनेंस का ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी आयु क्या होती है 25 से 30 वर्ष। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं कि जो इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है, ठीक है, ये अन कंस्ट्रक्शन जो मनी है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि महंगी विधि है, एज इसकी ज़्यादा है, आयु इसकी ज़्यादा है, सो इसका जो लाभ है वो भी ज़्यादा दिन तक लिया जा सकता है। पर इसके साथ साथ क्या होता है कि हमको जो रोड हम बना रहे थे उसके बाद क्योरिंग हम जो है 14-28 दिन तक हमें रोड को बंद करना पड़ता है। क्योरिंग के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, क्योरिंग करनी पड़ती है, तो हमको रोड को पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से बंद करना रहता है, जब तक कि हमारी रोड अच्छे से तराई लेके अच्छे से स्ट्रेंथ ना पा जाए। तो ये इसका डिमेरिट्स भी है। मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ द जो है कंक्रीट रोड के, देन इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है आधार, ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा पेवमेंट स्लैब, तीसरा होता है हमारा जॉइंट्स। ठीक है, आधार मतलब कि उस स्लैब को डालने के लिए जो हम नीचे वाली लेयर डालते हैं
उसका प्रयोग, जिसके लिए हम WBM वाटर बॉन्ड मैग्डम का प्रयोग कर सकते हैं, कंक्रीट बेस का प्रयोग कर सकते हैं, बालू बजरी मोरम का प्रयोग करते हैं, या स्टेबलाइज सॉइल का प्रयोग करके भी हम आधार को बना सकते हैं। ठीक है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा होता है WBM का आधार का प्रयोग हम कर लेते हैं हमेशा या अक्सर। इसके अलावा कंक्रीट बेस जो लीन कंक्रीट होती है, M10 M5 ग्रेड की कंक्रीट होती है, इनका प्रयोग करके भी हम कंक्रीट का जो बेस है उसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कुछ विशेषता आपको कंक्रीट के रोड की, किसी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये मतलब हैवी ट्रैफिक के लिए, मतलब कि जो है अगर जब सड़क पर जो है यातायात 1000 टन पर डे से भी अधिक हो जाए तो कंक्रीट सड़क वहाँ पे बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो सतह होती है वो बहुत उत्तम, धूल रहित और समतल होती है। ठीक है, ये कमजोर सबग्रेड के लिए होता है, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी जो है अच्छी विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इन्हीं सब की वजह से हम इनको प्रयोग इनका सबसे ज़्यादा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो बेस है पेवमेंट। फिर क्या होता है कि बेस को हम बनाने के बाद पेवमेंट स्लैब बनाते हैं। पेवमेंट स्लैब का अर्थ ये है कि जो है बेस को बनाने के बाद जो हमको स्लैब, यानी कि जो मेन हमारा कह लीजिए कि जो पेवमेंट पोर्शन है वो, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको बनाने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग अब तक बहुत ही ज़्यादा किया जाता है या किया जा रहा है जगह जगह पर। ठीक है, तो हम इन तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी पहली विधि है वो सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम पेवमेंट विधि है। ठीक है, दूसरी जो हमारी विधि है वो सैंडविच सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम पेवमेंट विधि है। ठीक है, तीसरी है हमारी प्रीमिक्स कंक्रीट पेवमेंट विधि। ठीक है, मैं फिर से एक बार तीनों को रिवाइज करना चाहूँगा। सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम पेवमेंट, ठीक है, दूसरा है हमारा सैंडविच सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम पेवमेंट, तीसरा है हमारा प्री मिक्स कंक्रीट मैकेडम प्री मिक्स कंक्रीट पेवमेंट। ठीक है, तो मैं आपको तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम पेवमेंट है, ये क्या होता है कि जब कंक्रीट सड़क निर्माण की यह विधि जो है ये बिटवीन ग्राउंडेड सड़क के समान ही है। जब सब ग्रेड को तैयार कर लेते हैं, उस चीज़ को नंबर हम दे देते हैं, उस पर 40 mm से 100 माप की पत्थर की गिट्टी को 12.5 सेंटीमीटर में, फिर मैं फिर से बताऊंगा, 40 mm से 100 mm माप की पत्थर गिट्टी को हम 12.5 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाते हैं और इसकी सोखा रोलिंग करते हैं जब तक कि जो इसकी मोटाई है वो 80% तक शेष ना बचे। यानी कि जो 12.5 सेंटीमीटर की जो मोटाई आपने बिछाई वो 10 सेंटीमीटर तक ना रह जाए, तब तक के लिए हम इसको रोलिंग करते हैं। अब इस पर सीमेंट बालू का 1:2 अनुपात 2, मतलब 1 पोर्शन सीमेंट और 2 पोर्शन बालू का घोल को हम इस पर डाल देते हैं। और जो क्या कहते हैं कि जो घोल है वो रिश्ता हुआ गिट्टी के बीच में रिक्त स्थानों में आ जाता है और कूंची के द्वारा, मतलब जो ब्रशिंग होती है उसकी सहायता से हम उस घोल को अच्छे से समान रूप से पूरे रोड में फैला देते हैं। और जो इस प्रकार से जो हम पेवमेंट का निर्माण करते हैं इसको कहते हैं सीमेंट ग्राउटिंग करके मैकेडम पेवमेंट। ठीक है, यह विधि जो भारत में नहीं प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जो सैंडविच सीमेंट ग्राउटेड मैकेडम विधि है वो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो यह विधि से जो क्या कहते हैं कि गिट्टी के 2 स्तरों के मध्य में जैसे सैंडविच बनाते हैं कि ऊपर नीचे जो बंद के बीच में हम आलू को भर देते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि ऊपर नीचे 2 गिट्टी के लेयर में हम बीच में सीमेंट भर देते हैं, इसलिए इसको सैंडविच सीमेंट विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं कि सब गेट में मोटी गिट्टी पर हम 35 से 40 mm माप की गिट्टी को 6.25 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाते हैं कि सब गेट के ऊपर हम 35 से 40 mm की माप की गिट्टी को 6.25 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाते हैं और इसकी कुटाई करके इसको 5 सेंटीमीटर तक छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब इस गिट्टी के ऊपर 4 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट बालू का 1:2 का 4 सीमेंट की मोटाई में सीमेंट बालू 1:2 का सख्त प्रकार का घोल हम डालते हैं। अब इस घोल के ऊपर 10 से 12 mm माप की गिट्टी को हम 6.25 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाकर सड़क सतह पर बिछाने के बाद हम
रोल कर देते हैं। और जैसे ही रोल करते हैं क्या होता है कि सीमेंट बालू का जो घोल है वो ऊपर नीचे दोनों घोल की गिट्टियों में रिक्त में चला जाता है और ऊपर की तरफ निकल आता है। और फिर कहते हैं कि रोलिंग की वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से प्रॉपर क्या करता है कि दोनों परतों को बांध देता है और फिर हम रोलिंग करते हैं और उसके बाद सेट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो हम पेमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं सैंडविच सीमेंट ग्राउटेड विधि, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द कंक्रीट रोड। कंक्रीट रोड की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अधस्तर को तैयार करना। अधस्तर मतलब कि मिट्टी के लेयर को बिछाना, मिट्टी के लेयर को डालना, ठीक है। वो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रोड को बनाने के लिए, क्योंकि ये एक एज अ फाउंडेशन वर्क करती है। तो इसलिए सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट होता है वो हमारा यही होता है कि सबसे पहले मिट्टी को डालते हैं, बिछाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे उसको स्टेबलाइज भी करते हैं, आधार तैयार करते हैं, ठीक है। तैयार करने के बाद फिर हम उसकी फर्माबंदी कर देते हैं, क्योंकि हमको कंक्रीट डालना है। देन फर्माबंदी के लिए या तो जो है बेसिकली जो इसमें रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इसमें जो है लोहे के तख्तों का प्रयोग करते हैं, दोनों साइड में हम उसको बांध देते हैं, लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। उसके बाद उसको करने के बाद हम जो मिट्टी है उस जो हमने आधार तैयार किया है उसको हम वाटरिंग कर देते हैं, उसको हम आधार को गीला कर देते हैं। और गीला करने के बाद फिर क्या करते हैं कि हमें जॉइंट्स लगाने होते हैं कुछ कुछ दूर पर, क्योंकि हमें पता है कि कंक्रीट का जो कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हमको जॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजमेंट उसमें एटन रैपिंग या ट्विस्टिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने या ना चाहते हुए भी हमको कभी कभार कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का प्रयोग करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो हमको पहले जॉइंट लगा देने होते हैं। जॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं कि कंक्रीट को तैयार करते हैं और कंक्रीट को तैयार करने के बाद उसको हम 5 से 10 mm की मोटाई में बिछा देते हैं। बिछाने के बाद उनका कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद उनकी सरफेस फिनिशिंग करते हैं। 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फ्लोटिंग, बेल्टिंग एंड द ब्रूमिंग, ठीक है। सो बेसिकली फ्लोटिंग एंड बेल्टिंग क्या होता है कि फ्लोटिंग एंड बेल्टिंग में एक गुरमाला होती है, लकड़ी का बड़ा सा तख्ता होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि पूरे सरफेस पे हम बिछाते हैं, मतलब दौड़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कहीं अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वहाँ से वो मटेरियल कट के कहीं पे मटेरियल कम है तो वहाँ पे वो फिट हो जाएगा, यानी कि एक पूरा प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड कर देता है। देन ब्रूमिंग जो होता है मेरा पोर्शन, ब्रूमिंग इसलिए हम करते हैं ताकि जो सीमेंट का है जो बिल्कुल क्लीन सरफेस हो गई, समतल सरफेस हो गई है, उस पर वाहन फिसले ना, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मेटल का जो झाड़ू होता है, ठीक है, उससे हम ब्रूमिंग करते हैं आर पार पूरा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे लेके हम ऐसे 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 तो ब्रूमिंग करते हैं तो उस पर लकीरें खिंच जाती हैं, लाइनें खिंच जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी नहीं होती, ठीक है। इन सब करने के बाद हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग के बारे में हम तक पढ़ते आ गए हैं कि कब तक हम क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। या तो मिट्टी का बांध बनाकर उसमें पानी भर के छोड़ दिया जाता है, या जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है वो जूट के बोरों का प्रयोग करते हैं, कि जूट के बोरों चूँकि सड़गल के में ख़त्म भी हो जाती हैं और जूट के बोरों पानी को बहुत ज़्यादा तक होल्ड करके रखती हैं, तो इसलिए हम क्यूरिंग उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जॉइंट्स को फिल कर देते हैं किसी ऐसे जो पानी को रोकता है, किसी ऐसे मटेरियल का प्रयोग करते हैं, उसको जॉइंट्स में हम डाल देते हैं, चाहे बेसिकली तारकोल या बिटमेन ही क्यों ना हो। फिर किनाराबंदी को हम हटा देते हैं, ठीक। किनाराबंदी को हटाने के बाद फिर हम इसको यातायात के लिए खोल देते हैं और इस प्रकार से हमारा जो है कंक्रीट रोड बन जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे सीमेंट कंक्रीट स्लैब के बारे में थोड़ा सा, कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग करके स्लैब को बनाते हैं, जो इसकी मोटाई इसमें मोटा मिलावा होता है वो 20 से 50 mm का होता है। और इनकी जो थिकनेस या इनसे जो मोटे मिलावा की जो थिकनेस है वो जो स्लैब की थिकनेस है उससे 1/4 से ज़्यादा ना हो। जो इसका मोस्टली जो हम मिक्स प्रोपोर्शन लेते हैं, M15 सामान्य या साधारण यातायात के लिए, M20 भारी या महत्वपूर्ण यातायात के लिए। और जब आधार बेस में प्रयोग करते हैं तो मैं आपको बताता आया हूँ कि हम निर्बल कंक्रीट या M10 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा M35 M40 बेस्ट होती है कंक्रीट के पेमेंट को बनाने के लिए। सो दीज आर द कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्लैब या सीमेंट कंक्रीट रोड को बनाने का प्रोसेस। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। बाकी कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक डिस्कशन होगा तो आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं और पढ़ते रहिए। आई होप कि आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे, खुद से मेहनत करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो हम सब हैं। थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।